कच्चे तेल पर भी है हमारा फोकस और 3 हफ्ते की ऊंचाई पर। इनफैक्ट भारतीय बाजार में अगर आप देखें तो एक हफ्ते में दाम 10% दौड़ चुके हैं। क्यों कच्चे तेल में आ रही इतनी बड़ी तेजी और ये जो ओपेक का फैसला है हमारे लिए क्या इंपैक्ट ला सकता है, आइए समझते हैं इसको। नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीप, बहुत इंटरेस्टिंग गणित है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि एक्सपेक्टेशन बाजार की सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास की कटौती का ऐलान करेंगे। उसके सामने डबल चले गए, ये 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का ऐलान किया और उसी का हमने रिएक्शन देखा। और ये रिएक्शन 24 घंटे का नहीं आया, ये आप पिछले एक हफ्ते से देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में ऑलमोस्ट $10 की तेजी इसी कारण से आ गई कि यहां से बहुत भारी कटौती होने वाली और हुई भी है। 2 साल बाद हमने इतनी भारी कटौती ओपेक समूह की तरफ से होते हुए देखी है। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। कच्चा तेल, ये बात सही है कि 3 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया है, लेकिन उसके बाद हमने इसकी तेजी को रुकते हुए देखा है। यहां से एकदम से माना जा रहा था सर कि $100 तक चला जाएगा, वैसा हुआ नहीं है। इसका गणित भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सिटी और गोल्डमैन दोनों की रिपोर्ट आई है जो मैंने स्टडी की। उन्होंने कहा कि भले ही हेडलाइन अनाउंसमेंट इन्होंने 20 लाख का किया है, लेकिन ये कर नहीं सकते हैं उसको इम्प्लाई, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो इनका कोटा है, जो लक्ष्य था अगस्त से, उसमें 35-36 लाख बैरल प्रतिदिन ये पीछे चल रहे हैं, कम कर रहे हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी ये कम तो कर मुझे चुके हैं। एक चीज समझाओ आप। हाँ। कि भाई जैसे इनको अगर समझो कितना 10 करोड़ बैरल पर डे करना है। हाँ। प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल। हाँ। तो उसमें 35 लाख बैरल कम कर रही है। ठीक है, अभी जो इन्होंने बोला कि हम 20 लाख कर देंगे इसको, तो ये 20 लाख का मतलब 35 लाख में ही इंक्लूड है या 35 प्लस 20 55 लाख कम करेंगे? सर, इसी पर मैंने बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म से एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने कहा अनाउंसमेंट का तो मतलब यही है कि ये 35 के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। अच्छा। ये लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि अगस्त में इनका कोटा था 44 मिलियन बैरल पर डे का। अब हुआ ये कि उस टाइम से ही ये लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। फिर लीबिया आपका बाहर चला गया, अंगोला बाहर चला गया, नाइजीरिया बाहर चला गया, क्योंकि वहां जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई, अंडर इन्वेस्टमेंट आ गया, इस कारण से वो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने टारगेट रिड्यूस किया। बाइडेन साहब गए थे अगस्त में, तो सितंबर में इन्होंने फौरी तौर पर 1 लाख बैरल प्रतिदिन का एडिशन अनाउंस किया, फिर उसे अक्टूबर में वापस ले लिया और अब इन्होंने 20 लाख की कटौती का ऐलान कर दिया। तो नवंबर का जो एस्टिमेटेड है कोटा, वो 42 के आसपास बन के आता है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये 38 मिलियन बैरल से ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो अपने सीधा ये समझे, देखो भाई। हाँ। ऐसा है कि 35 लाख बैरल कम कर रहे थे प्रोडक्शन अगस्त से ही। हाँ। फिर भी $85 आ गया क्रूड। हाँ। ठीक है, अब बोल रहे हैं 20। पहले इन्होंने ऑफिशियली कटौती कितना बोला हुआ था कि कितना करेंगे, जो अब 20 लाख बैरल बढ़ाया है इन्होंने? सर, पहले तो कहा था ना कि 10 तक कटौती करेंगे। 10 तक करेंगे, 10 के बजाय 20 कर दिया। 20 कर दिया, तो 10 लाख बैरल एक्स्ट्रा किया है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद $85 के आसपास कच्चा तेल था आपका। हाँ। करेक्ट, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना उस हिसाब से। इसीलिए ये बढ़ा तो एक आध दिन का उछाल वापस नीचे आ जाएगा। सर, पॉसिबिलिटी है कि ये 90 के आसपास टिका रहेगा, क्योंकि ओपेक खुद भी डरा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका तो वैसे ही इनसे चिढ़ा हुआ है इस बात से कि इन्होंने बिल्कुल इनकी बात नहीं मानी। यूरोप की हालत ही नहीं है कि वो यहाँ पर तेल अब इंपोर्ट कर पाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ठप है। और चाइना, जो कि दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वो रशिया से ले लेके इन्वेंट्री इकट्ठी कर रहा है और उन्होंने 1.5 करोड़ बैरल के आसपास के कोटा, एक्सपोर्ट कोटा अनाउंस कर चुके हैं। मतलब रशिया से सस्ता तेल लेके वो तो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वो वैसे ही वो नाराज हो रहे हैं कि तो अगर आप अपने पहले, दूसरे, तीसरे बड़े बायर को नाराज कर देंगे, आपसे खरीदेगा कौन तेल? फेड ने या फिर बाकी सेंट्रल बैंक क्यों रेट कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने तेल को महंगा करके रखा है। तो अब ये भी डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। और बाय द वे सर, इस मीटिंग के बाद जो सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान, उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने अनाउंसमेंट तो 20 लाख का किया है, लेकिन 10 लाख के आसपास की कटौती हम इम्प्लाई करेंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 10 ओपेक देश हैं, उसमें से सिर्फ अभी कटौती का स्पेस सऊदी, कुवैत और यूएई के पास है और कोई कट नहीं कर सकता है। तो ये अब तेल का खेल चल रहा है। तेल का खेल चल रहा है, मतलब आज सुबह फिर अपने दीप सही पकड़ा है, वही पकड़ा है ना, पॉइंट था वो सही था। भाई ये होना जाना कुछ नहीं है, फालतू में थोड़ा सा भाव हेडलाइंस के लिए हो गया, $4-5 भाव बढ़ गए, वही ठीक है। तो कहा $96-97, इससे इतनी और स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन $100 का सपना डिफिकल्ट है।
उतनी भी उतना भी नहीं तो जाए। यही है इसका पूरा गढ़। बग्गा साहब आएंगे ना, पूछेंगे उनको। हाँ। आज ये भी समझेंगे ग्लोबल उनसे। मार्केट में भी 11 बजे बग्गा साहब आ रहे हैं। बग्गा साहब तो देख रहे हैं, बग्गा सर सवाल तैयार है, मेरा जवाब आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल। तो बग्गा साहब से 11 बजे मुलाकात होगी, पूरा विषय। और आज हम थोड़ी और इंटरेस्टिंग बातें बग्गा साहब से, मैं थोड़ा अलग 1-2 चीजें और लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उनसे मजा बात आएगा करेंगे। बग्गा साहब से बात ठीक है। करने में।